सभी विद्यार्थियों एवं प्रतियोगियों के लिए छंद के संबंध में संपूर्ण जानकारी। सामान्य परिचय। छंद पर चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुई है। छंद के दो अर्थ हैं, एक तो आच्छादन और दूसरा आह्लादन। छंद की व्युत्पत्ति छदि संवरणे और चदि आह्लादने से मानी जाती है। इस प्रकार विद्वानों के अनुसार छंद शब्द के मूल में चद धातु है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना और खुश करना, प्रसन्न करना, मनोरंजन करना। चद से छद और अंत में छंद बना। यह छंदयति आह्लादयति च सह छंदः, इसका धातुगत व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है जो अपनी इच्छा से चलता है। इसी मूल से स्वच्छंद जैसे शब्द आए, अतः छंद शब्द के मूल में गति का भाव है। छंद का हिंदी में पर्याय पद्य, कविता और अंग्रेजी में वर्ष, पोयम, मीटर, पोएटिक मीटर हैं। आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र छंद सूत्र सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है, जिसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। वास्तव में यही छंद शास्त्र का मूल ग्रंथ है। यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है तो कविता की कसौटी छंद है। पद्य रचना का समुचित ज्ञान छंद शास्त्र की जानकारी के बिना नहीं होता है। किसी वाङ्मय की समग्र सामग्री का नाम साहित्य है। संसार में जितना साहित्य मिलता है, ऋग्वेद उनमें प्राचीनतम है। ऋग्वेद छंदोबद्ध ग्रंथ है। अब हम हिंदी में छंद की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा: वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद के अंग: किसी भी छंद में गति, यति, मात्रा, वर्ण, तुक, लय, गण और चरण, ये 8 अंग होते हैं। गति: पद्य के पाठ में, जब हम पद्य का पाठ करते हैं, पद्य पाठ में जो भाव होता है उसे गति कहते हैं। यति: पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। मात्रा: वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा 2 प्रकार की होती है, लघु और गुरु। ह्रस्व उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा लघु होती है तथा दीर्घ उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा गुरु होती है। लघु मात्रा का मान 1 होता है और उसे अंग्रेजी के कैपिटल आई अक्षर के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार गुरु मात्रा का मान 2 होता है और उसे अंग्रेजी के कैपिटल एस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः सभी व्यंजन वर्ण और स्वर वर्णों में अ, ई, उ, री लघु माने जाते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह दीर्घ हैं। दीर्घ वर्णों की पहचान हेतु श्लोक स्मरणीय है। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपीवा। वर्ण अक्षर ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई जिसे लिपि से व्यक्त किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। मुंह से निकलने वाले किसी ध्वनि को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। इस लिपि के माध्यम से ध्वनि को व्यक्त किया जाता है, इसे ही वर्ण कहते हैं। तुक: समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। पद्य प्रायः तुकांत होते हैं। लय: गति यति के मेल को लय कहते हैं। गति यति को ध्यान में रखते हुए शब्द बोलने के प्रवाह को अथवा सुर, सारे, गा, मा, प, ध्वनि के साथ तारतम्य बैठाते हुए संगत करना गेयता का ढंग लय कहलाता है। गण: मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण माना जाता है, जिनकी संख्या 8 है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और शगण। गणों को आसानी से याद करने का सूत्र है य, माता, राज, भान, शलगा। सूत्र के पहले 8 वर्णों में 8 गणों के नाम हैं। अंतिम 2 वर्ण ल और ग लघु और गुरु मात्राओं के सूचक हैं। जिस गण की मात्राओं का स्वरूप जानना हो उसके आगे 2 अक्षरों को इस सूत्र से ले लें। जैसे मगण का स्वरूप जानने के लिए मा था, उसके आगे के 2 अक्षर तारा, तो मातारा। गुरु 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 हो गया। गण का विचार केवल वर्ण वृत्त में होता है। मात्रिक छंद इस बंधन से मुक्त होते हैं। अब हम गण विधायक सूत्र को समझते हैं। य, माता, राज, भान, शलगा, लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, लघु, लघु, लघु और गुरु। यमाता, राजभान, शलगा को समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको हम देखते हैं।
आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवम यान्ति मनो तू गुरु लाघवम। इसी बात को आप हिंदी में इस दोहे में देखें, बहुत ही आसानी से आपको यह बात समझ में आ जाएगी। आदि मध्य अंतिम गुरु, आदि मध्य अंतिम गुरु भजस गणन में होय, यरत गणन त्यों लघु रहे, यरत गणन त्यों लघु रहे, मन गुरु लघु सब कोय। अर्थात भगण जगण और सगण में क्रमशः पहला दूसरा और अंतिम वर्ण गुरु होते हैं तथा शेष लघु। जैसे भगण देखिए गुरु लघु लघु, जगण में लघु गुरु लघु, सगण में लघु लघु और गुरु। इसी प्रकार यगण रगण तगण में आप पाएंगे कि क्रमशः पहला दूसरा और अंतिम वर्ण लघु होते हैं तथा शेष गुरु होते हैं। जैसे यगण का देखिए लघु गुरु गुरु, रगण गुरु लघु गुरु, तगण गुरु गुरु लघु तथा मगण में सारे वर्ण गुरु एवं नगण में सारे वर्ण लघु होते हैं। शुभ अशुभ विचार देखते हैं, शुभ अशुभ विचार देखते हैं। शुभ गण कौन से हैं, अशुभ गण कौन से हैं। काव्य के प्रारंभ में अगण अर्थात अशुभ गण नहीं आना चाहिए। अब अशुभ गण कौन कौन से हैं, शुभ गण कौन कौन है आप देखें। मन भय शुभ तथा शेष जर सत अशुभ माने जाते हैं। मन भय शुभ तथा शेष जर सत अशुभ माने जाते हैं। वर्णवृत्त छंदों की रचना में शुभ अशुभ का विचार नहीं किया जाता है, किंतु मात्रिक छंदों की रचना में शुभ अशुभ गणों का ध्यान रखा जाता है। आइए हम गणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। गण देखते हैं, उसके चिन्ह देखते हैं, उदाहरण देखते हैं और प्रभाव देखते हैं। जैसे यगण है, इसका चिन्ह है लघु गुरु गुरु, उदाहरण देखिए नहाना, इसका प्रभाव शुभ होता है। मगण चिन्ह है गुरु गुरु गुरु, आजादी उदाहरण शुभ प्रभाव। तगण गुरु गुरु लघु, चालाक और अशुभ। रगण गुरु लघु गुरु, पालना अशुभ। जगण लघु गुरु लघु, वकील अशुभ। भगण गुरु लघु लघु, रासभ शुभ। नगण तीनों लघु, विमल शुभ। सगण लघु लघु गुरु, विमला अशुभ। अब बात करते हैं चरण की। चरण को हम पद और पाद भी कहते हैं। प्रत्येक पदों के मध्य एक या एक से अधिक यति आता है। यति से विभाजित पद को ही चरण कहते हैं। प्रत्येक छंद पद्य में कम से कम 2 चरण होते हैं। छंद के प्रकार जानते हैं हम। छंद का प्रथम प्रकार है मात्रिक छंद। मात्रा की गणना के आधार पर रचित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला सम, दूसरा अर्धसम और तीसरा विषम। सम मात्रिक छंद, जिस मात्रिक छंद के सभी चरणों में एक समान मात्रा होती है उसे सम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे अहिर 11 मात्रा, तोमर 12 मात्रा, मानव 14 मात्रा, अरिल पद्दर पद्दटिका चौपाई सभी में 16 मात्रा, पीयूष वर्ष सुमेर दोनों में 19 मात्रा, राधिका 22 मात्रा, रोला दिक्पाला रूपमाला सभी 24 मात्रा, गीतिका 26 मात्रा, सरसी 27 मात्रा, सार 28 मात्रा, हरिगीतिका 28 मात्रा, ताटंक 30 मात्रा, वीर्या अल्लाह 31 मात्रा आदि। अब हम देखते हैं अर्धसम मात्रिक छंद। जिस मात्रिक छंद के विषम चरणों में अलग और सम चरणों में अलग मात्रा हो उसे अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे वरवय विषम चरण में 12 मात्रा और सम चरणों में 7 मात्रा। दोहा विषम चरणों में 13, सम चरणों में 11 मात्रा। सोरठा विषम में 11 तथा सम में 13। दोहा का उल्टा होता है। उल्लाला विषम में 15, सम में 13 आदि। अब हम देखते हैं विषम मात्रिक छंद। जिस मात्रिक छंद के 4 से अधिक चरण हो, 6 चरण और वे एक समान नहीं हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कुंडलियां है दोहा प्लस रोला का, छप्पे है रोला प्लस उल्लाला का,
वर्णिक है वर्णवृत्त छंद। इसके बारे में बात करते हैं। वर्णों की गणना पर आधारित छंद वर्णिक या वर्णवृत्त छंद कहलाते हैं। वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है, जैसे प्रमाणिका, स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रभद्रा, दोदक, वंशस्थ, भुजंगप्रिया, द्रुतविलंबित, तोटक, बसंतिलका, मालिनी, पंचामर, चंचला, मंदाक्रांता, शिखरणी, शार्दूल, विक्रीडित, सकधरा, सवैया, घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, कवित, मरण, मनहरण आदि। इसके दो प्रकार होते हैं। साधारण वर्णिक छंद, जिस छंद रचना के प्रत्येक चरण में अधिकतम 26 वर्ण तक होते हैं, वे साधारण वर्णिक छंद कहलाते हैं। प्रसिद्ध छंदों के नाम और उनकी मात्रा को इन दोहों के माध्यम से हम जानते हैं। आइए देखते हैं। दोहा संख्या 1 है अष्टाक्षरी प्रमाणिका। छंद अकेला भाई, गेय छंद यही अद्भुत, लघु गुरु बना सुहाय। वर्ण 11 के वर्णिक गिनती में है 7। इंद्र बजरा है प्रथम, सहज साहलनी मात, उपेंद्र बजरा, स्वागता, रथोद्वत्ता हैं 7। उपजाति भुजंगी, युगल अपनी गाते गात, वंशस्थ, भुजंग प्रयात 12 के हैं तात, द्रुत विलंबित व तोटक मिलकर करते बात। एकमात्र छंद 14। बसंतिलका भरण, कवियों को सदा प्रिय, यह मानो मेरा कहन। मालिनी है 15 की 16। पंचामर, चंचला भी 16 की, चंचल नहीं पामर। मेघदूते मंद मंद, मंदाक्रांता का मैं और शिखरणी 17 जुगल जोड़ी अभवत। शार्दूल विक्रीडित है 1 19 लाल। सकधरा द्रा 21 आर्या का बहुभाल। दंडक वर्णिक छंद, जिस छंद रचना में प्रत्येक चरण में 26 अधिक वर्ण होते हैं, उसे दंडक वर्णिक छंद कहा जाता है। मुक्त छंद, फ्री वर्ष या वर्ष लिब्रे, कविता का वह रूप जो किसी छंद विशेष के नियमों में नहीं बता हो, उसे मुक्त छंद कहते हैं। मुक्त छंद की कविता सहज भाषण जैसी प्रतीत होती है। हिंदी में मुक्त छंद की परंपरा श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने आरंभ किया था। हिंदी का मुक्त छंद या मुक्त काव्य, फ्रेंच का वर्ष लिब्रे या वर्ष लिबेरे, अंग्रेजी का फ्री वर्ष या ब्लैक वर्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। मुक्त काव्य और स्वच्छंद काव्य प्रयोगकालीन कविता के महत्वपूर्ण भेद हैं। वर्ष लिबेरे को हम स्वच्छंद काव्य कह सकते हैं। इसे रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। इसमें न तो वर्णों की गिनती और न ही मात्राओं की गिनती होती है। उदाहरण देखेंगे। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। छंदों से संबंधित अति विशेष जानकारियां। वाचिक भार अर्थात लय को ध्यान में रखते हुए मापनी के किसी भी गुरु के स्थान पर 2 लघु का प्रयोग किया जाना वाचिक भार होता है। पिंगल के अनुसार झ, ह, र, भ और श इन 5 अक्षरों को छंद के आरंभ में रखना वर्जित है। इन 5 को दग्धाक्षर कहते हैं। दग्धाक्षरों की कुल संख्या 19 है, परंतु उपयुक्त 5 विशेष हैं। वे 19 कौन कौन है उनको जान लीजिए। ट, ठ, ढ, ढ़, प, फ, भ, भ, म, अंग, य, त, थ, ज, र, ल, व, श और ह। परिहार, कई विशेष स्थितियों में अशुभ गणों अथवा दग्धाक्षरों का प्रयोग त्याज्य नहीं रहता। यदि मंगल सूचक अथवा देवतावाचक शब्द से किसी पद्य का आरंभ हो तो दोष परिहार हो जाता है। उदाहरण देखेंगे। गणेश जी का ध्यान कर, अर्चन कर लो आज, निष्कंटक सब मिलेगा, मूल साथ में ब्याज। उपर्युक्त दोहे के प्रारंभ में जगण है जिसे अशुभ माना गया है, परंतु देव वंदना के कारण इसका दोष परिहार हो गया है। द्विकल का अर्थ है 2 मात्राओं का समूह, जैसे 2 या एक मात्रा या वर्णों वाले शब्द जैसे खा, जा, ला, आ, का, जल, चल, बन, धन इत्यादि। त्रिकल का अर्थ है 3 मात्राओं का समूह, जैसे 2 + 1 या 1 + 2 या 1 + 1 + 1 मात्रा वाले शब्द। चौकल का अर्थ 4 मात्राओं का समूह, जैसे 2 + 2 या 2 + 1 + 1 या 1 + 1 + 2 या 1 + 2 + 1 या 1 + 1 + 1 + 1 मात्रा वाले शब्द। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 9वें छंद में छंद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई गई है। लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता वाल्मीकि जी को माना गया है। आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन किया, अतः इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति छंदमाला है। ऋग्वेद में 13, यजुर्वेद में 8 और अथर्ववेद में 5 छंदों का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद के प्रमुख 8 छंद महत्वपूर्ण हैं, जिनके
कुल के छंद प्रायः संस्कृत और हिंदी में पाए जाते हैं, जिन्हें अधोलिखित तालिका द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। क्रम छंद का नाम, वर्ण, चरण, अक्षर संख्या देखें। गायत्री 8 × 3 = 24 की, उष्णिक 7 × 4 = 28, अनुष्टुप 8 × 4 = 32, बृहति 9 × 4 = 36, पत्ति 10 × 4 = 40, त्रिष्टुप 11 × 4 = 44, जगती 12 × 4 = 48, अति जगती 13 × 4 = 52 वर्णों का छंद है। अति जगती विशेष जानिए शिव तांडव स्तोत्र काव्य में अत्यंत लोकप्रिय है। यह पंचामर छंद में आबद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।